हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको साइन स्कीम, इसके पार्ट 3 में साइन स्कीम मेथड क्या होता है, पार्ट 4 में मैंने बेबी का मेथड जो है हायर ऑर्डर के जो एक्सप्रेशंस होते थे उनका मैंने बता दिया है। इस वाले में हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और उससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी जो होती हैं वो चीज़ हम लोग इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए कुछ में बेसिक बातें होती हैं, सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। हालांकि ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू हम लोग देख लेंगे। मान लेते हैं कि हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है वो इस फॉर्मेट का है, ठीक है। अब अगर वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो हम लोग दिया जा रहा है वो इस फॉर्मेट का है, तो डेफिनेटली जब इस पर हम लोग इनइक्वालिटी का कंडीशन फ्रेम करेंगे तो हमको ग्रेटर दैन इनइक्वालिटी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मतलब ये एफ एक्स का जब कोई वैल्यू रहेगा, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 x प्लस 9 करके कुछ एनीथिंग ग्रेटर आर इक्वल दैन जीरो, ग्रेटर दैन जीरो, या फिर लेस वाली इनइक्वालिटी के साथ ऐसे रहेगा। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें फ्रेम होगा, ठीक। अब जब इस तरह का इसमें क्वेश्चन फ्रेम होगा तो उसमें हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है a और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d, b स्क्वायर माइनस 4ac, इनकी कॉम्बिनेशन से जो 6 तरह के अप्रॉक्स ग्राफ बनते हैं उसको हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा रिव्यू इधर बता देता हूँ। जैसे एबव डायरेक्शन के केस में 3 तरह का ग्राफ बनता है। एबव है तो सब केस में a ग्रेटर दैन 0 होगा, यहाँ 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो d ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये मैं छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ, बाकी इस पूरे ग्राफ का हम लोगों को यहाँ यूज नहीं करना है, बस हम लोग एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये सब चीज़ भी एकदम डिटेल में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में ये सब पढ़ाया जाता है। ये जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो d लेस देन 0 हो जाएगा। इसी तरह का डाउनवर्ड केस में भी जो है 6 तरह का 3 तरीके का ग्राफ बनता है, टोटल कुल मिला के 6 केस बन जाते हैं। डाउनवर्ड होगा तो a लेस देन 0 हो जाएगा, और इस केस में इंटरसेक्ट कर रहा है 2 जगह पर एक्स एक्सिस को, तो ये d ग्रेटर देन 0 होगा। a लेस देन 0 के साथ d इक्वल टू 0 होगा, और a लेस देन 0 के साथ t लेस देन 0 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा हम लोग उसको चाहेंगे तो ये अपवर्ड वाले केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं। मान लेता हूँ हमको ये दिया गया ऐसे, ठीक है। अब मान लेते हैं ये दिया गया। अब अपवर्ड वाला जो सब केस क्या बता रहा है कि उसमें a जो है तीनों ही केस में पॉजिटिव, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव दिया है, तो हम लोग इस पूरे इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करा करके और डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये अपवर्ड वाले डायरेक्शन में इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेनली मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को इसी 3 तरीके का जो ग्राफ होगा मेनली, ठीक है, 3 तरीके ग्राफ होगा इन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में, जो है इन्हीं 3 तरीके का ग्राफ यूज होगा, और इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल से विथ एग्जाम्पल 1 बाय 1 जो है सब चीज़ समझेंगे। अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस टाइप का है और उस पर कोई इनइक्वालिटी फ्रेम हुआ है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर क्या अप्रोच फॉलो होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करना है कि जब इनइक्वालिटी जहाँ फ्रेम हुआ रहेगा वहाँ पर हम लोग, मैं आपको बताया हूँ कि अगर ये कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पॉजिटिव है तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा के पॉजिटिव करा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव वाला ही केस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर सबसे पहला केस मैं आपको समझाता हूँ कि जब d ग्रेटर दैन 0 का केस होगा, d ग्रेटर दैन 0 का केस, मान लेते हैं अगर इसके रूट अल्फा बीटा होंगे, ये रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, बाकी हमको रियल के केस में ही मतलब रखना है, इमेजिनरी केस में कोई टेंशन नहीं लेना है, वहाँ चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो जब d ग्रेटर दैन 0 का केस रहेगा और a पॉजिटिव है तो हो ना हो इसका ग्राफ ऐसे बनना है। ये कैसे पता चला, क्योंकि अगर d ग्रेटर दैन 0 होगा तो इसके 2 रियल रूट होंगे, और 2 रियल रूट होंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, और एक पॉइंट डेफिनेटली अल्फा होगा और दूसरा वाला पॉइंट बीटा होगा, ठीक है। अब होगा क्या, इस वाले एफ एक्स पे जो ये एफ एक्स का ग्राफ आया है y इक्वल टू एफ एक्स, या एफ एक्स का जो ये जिस इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ये ग्राफ आया है, इस पर हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस एक्सप्रेशन के ग्राफ का वो पोर्शन, ये जो ग्राफ है उसका वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के अबव होगा, ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, जो एक्स एक्सिस के बिलो होगा हमेशा निगेटिव आएगा, और जो एक्स एक्सिस पे होगा उसके लिए 0 आएगा। ये बात जो है एकदम सिंपल सी बात होती है, तो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा ये चीज़, क्योंकि ये एक्चुअल में होता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वाई कोऑर्डिनेट, हर पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ के केस में हर सभी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट ही हमारा ये वैल्यू देता है,
ये y इक्वल टू एफ एक्स का ही होता है केस। अब मान लेते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन फ्रेम किया, मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पर कंडीशन फ्रेम किया कि एफ एक्स जो है ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है, ठीक है। तो एफ एक्स अगर ग्रेटर आर इक्वल देन 0 है तो आप जरा देखो कि होगा क्या कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव पोर्शन को सेलेक्ट करना है। तो इस केस में होगा क्या कि हमारा जो x आएगा वो इस वाले रीजन में होगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक आएंगे, अल्फा पर, ठीक है, यहाँ क्लोज हम लोग लेंगे क्योंकि क्लोज का बात किया गया है, तो यहाँ तक ग्राफ ऊपर है, उसके बाद नीचे आ गया, तो यहाँ अल्फा के जस्ट आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ का वैल्यू निगेटिव होना स्टार्ट हुआ बिलो द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर यहाँ तक पॉजिटिव आएगा, अगेन फिर यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ से पॉजिटिव रीजन स्टार्ट होगा। तो इस केस में जो हम लोगों का आंसर आने वाला है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक क्लोज इंटरवल में और फिर बीटा से अगेन इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर सेम यही क्वेश्चन इस इनइक्वलिटी के साथ, जैसे ये चीज़ कहने का सेंस ये है कि ये ऐसे लिखा रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर आर इक्वल देन 0। अगर ये ओनली ग्रेटर देन 0 का बात किया जाता है यहाँ पर, तो ये कहने का सेंस है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में 0 वाले केस को एक्सक्लूड कर देना, तो यही सेम आंसर हम लोगों का आएगा। और चूंकि ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा ये भी 0 आएगा और एफ ऑफ बीटा इसका भी वैल्यू 0 आएगा। तो ये चूंकि यहाँ पर 0 हम लोगों को नहीं लेना है, ये साफ साफ दिख रहा है, बस 0 से बड़े वाले पोर्शन को लेना है। तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक पहला इंटरवल जाएगा और दूसरा वाला बीटा से अल्फा तक चला जाएगा। तो ये जो है इस केस का आंसर हो गया। मान लेते हैं हमारा इसी पे इनइक्वलिटी फ्रेम हो गया, ये लेस देन 0 वाला। तो लेस देन 0 के केस में जो हमारा रीजन होगा, मतलब ग्राफ का नेगेटिव पोर्शन, तो एक्स एक्सिस के बिलो रीजन में, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे की डायरेक्शन में जो भी ग्राफ का पोर्शन होगा वो हमारा आंसर बनेगा। और साफ साफ दिख रहा है ये रीजन है, यही चीज़ है जो कि अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ का पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर आएगा रिक्वायर्ड आंसर अल्फा से बीटा तक हो जाएगा, ठीक। और अगर एफ एक्स लेस आर इक्वल देन 0 होता तो इस केस में 0 वाले केस को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, ये सिंपल सा हम लोगों का आंसर हो जाता। हालांकि इसका हम लोग साइन स्कीम बना के भी लगा सकते हैं, वो अभी हम लोग न्यूमेरिक प्रॉब्लम लेंगे तो साइन स्कीम से भी हम लोग लगाएंगे, बाकी इस ग्राफिकल अप्रोच से भी हम लोग सीखेंगे। इसका सबसे ज़बरदस्त यूज जब आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर इसका खूब कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो अगर आप ये अच्छे से सीखे रहोगे तो जेईई मेंस और एडवांस में लोकेशन ऑफ रूट पे क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, तो वहाँ से आप आसानी से लगा सकते हो। ये हम लोग d इक्वल टू 0 का केस अब यहाँ देखते हैं। तो d इक्वल टू जब 0 होगा तो ये रूट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ग्राफ जो बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ बनेगा, अल्फा बीटा इस केस में कोइंसाइड कर जाएंगे। तो आप अगर यहाँ से एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर हमारी इनइक्वलिटी ऐसे फ्रेम होती है ग्रेटर दैन 0, ठीक है, तो ग्रेटर दैन 0 के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाले लोकेशन पर अल्फा बीटा जहाँ रूट्स बनेंगे वहाँ पर जो है इस फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ अल्फा, चूँकि यहाँ अल्फा बीटा सेम हो गए हैं तो चाहे अल्फा ले लो चाहे बीटा, दोनों का वैल्यू सेम ही है, 0 हो जाएगा। तो इस एक वैल्यू को अगर हम लोग छोड़ दें, ये अल्फा या फिर वो बीटा वाला केस, तो बाकी पूरा का पूरा एंटायर ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव है। तो इस केस में जो हम लोगों का एक्स बनेगा उसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का पूरा रीजन। लेकिन इस रियल नंबर में चाहे अल्फा बोले या बीटा बोले, चूँकि यहाँ अल्फा बीटा सेम हो गए, तो ये चीज़ हम लोग अगर वहाँ से इवेल्युएट कर दें, हटा देंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। अब देखते हैं अगर यही इनइक्वलिटी क्लोज हो जाती तो कोई टेंशन नहीं, ये हमारा आंसर आ जाता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, या तो 0 दे रहा है या फिर पॉजिटिव दे रहा है। अगर इसी पे लेस देन की इनइक्वलिटी फ्रेम होती इस तरह वाली, ठीक है, तो यहाँ पर x का केवल एक सोल्यूशन आता और दैट इज अल्फा, या फिर हम लोग इसको बीटा भी बोल सकते हैं, जो इक्वल टू 0 वाले केस को फुलफिल करेगा। बाकी और कोई आंसर हम लोगों को यहाँ नहीं मिलने वाला, नेगेटिव के केस में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर एफ एक्स जो हमारा लेस देन 0 होता तो यहाँ से सिंपली x बिलोंग्स टू 5 हो जाता। ऐसा क्यों मैंने बोला, एफ एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, अभी इसके जस्ट पहले वाले केस में मैंने समझाया कि ग्राफ का पोर्शन आपको लेना जो बिलो द एक्स एक्सिस होगा। यहाँ एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ ही नहीं है, तो नहीं है मतलब ऐसा कोई एक्स मिल ही नहीं रहा जिसके लिए ये चीज़ बने, तो नहीं मिल रहा एक्स, तो 5 हो जाएगा, मीन्स नल सेट, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 का केस हो गया। ये हमने केस थर्ड लिया है, इसमें हमने डी का वैल्यू लेस देन 0 लिया है। तो इस केस में ए पॉजिटिव है, डी लेस देन 0 है, मतलब नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग का केस होगा। तो आप देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी एक्स ले लो,
उसके लिए पूरा पूरा जो ग्राफ है एफ का वो पूरा पूरा अबव द एक्स एक्सिस है। मतलब क्या हुआ, यहाँ सिंपल सा आप ऐसे एक अप्रोच समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यही लिख देता हूँ, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कोई भी एक्स रियल नंबर ले लो उसके लिए क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ग्रेटर देन जीरो, ये आपको एकदम याद रखना है। अब आप कहेंगे सर बाकी इनइक्वालिटी के केस में फिर क्या होगा, तो अगर मान लेते हैं आपसे इस वाले केस में आपने जैसे कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इस कंडीशन में फ्रेम किया, सॉरी यहाँ पर लेस देन जीरो के कंडीशन में फ्रेम किया, अब बोल रहा है डी लेस देन जीरो आ रहा है, उसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, आपने चेक किया उसका डी तो लेस देन जीरो आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अबव द एक्स एक्सिस ग्राफ हो फिर नेगेटिव पोर्शन दे, तो इस केस में कोई भी एक्स आपको नहीं मिलेगा, तो ये फाई आंसर हो जाएगा। इवन जीरो का भी केस रहेगा तो भी यही सेम आउटपुट देगा, ठीक है। और यहाँ अगर मान लेते हैं हम लोग जीरो लेते हैं तो जीरो वाला केस तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ पॉजिटिव वाला केस जरूर बन जाएगा, तो इस केस में आपको ये इतना चीज़ जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस लिए हैं, इसको हम लोग देखते हैं, क्वाड्रेटिक के एकदम प्योर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं पूरा प्रॉपर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट का फर्स्ट ये पार्ट वाइज मैंने ले लिया है। यहाँ पर बोला है कि वो एक्सप्रेशन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 और ये दो इनइक्वालिटी फ्रेम करनी है। तो एक्चुअल में इसमें शुरू के कुछ स्टेप्स जो होंगे जो दोनों के लिए कॉमन होंगे, तो पहले हम लोग उन स्टेप्स को कर लेते हैं, फिर ये हम लोग कंडीशन अपना फिर बाद में फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को दिया गया है कि एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 14 है। सबसे बेहतर तरीका यहाँ ये होता है कि आप तुरंत इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो एक चीज तो दिमाग में आ गया कि हो ना हो इसका ग्राफ अबव साइड जाने वाला है, मतलब अबव इसका अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग डी चेक कर लेते हैं, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि तीनों केस में से कौन सा केस बनेगा, तो वो क्लियर करने में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में और आसानी होगा। तो यहाँ -8 का स्क्वायर और ये 4 × 14 होगा, तो ये 64 और 14 4 जा 56, ठीक है। तो ये आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब ये इस तरह वाला केस बनना है, इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग का केस बनाने के लिए हमको अल्फा बीटा जो मैंने लिया था एग्जाम्पल में वो चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए, मतलब इसके जीरोज बोले या फिर रूट्स बोले, ठीक है। तो कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोग लगाते हैं और यहाँ पर ये जो 14 है इसको मैं 16 - 2 लिखता हूँ। ये कैसे लिखा, एक्स का कोफिशिएंट जो है उसका हाफ किया, 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, तो हमको 6 + 16 का जरूरत था, तो इसी को मैंने मॉडिफाई करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये होगा क्या, ये x - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा और जो 2 बच रहा है हम लोग उसको √2 का होल स्क्वायर कर देंगे। a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो एक ब्रैकेट में a - b, ये पूरा यहाँ a का रोल प्ले करेगा और एक ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो यहाँ से जो हम लोगों के क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आएगा 4 + √2 और यहाँ से आएगा 4 - का √2। ग्राफ हम लोग बना देते हैं, एक्स एक्सिस ये ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो पॉइंट होगा 4 + पहले छोटा वाला आएगा 4 - √2 वाला होगा और ये पॉइंट 4 + √2 वाला होगा। अब हम लोग जो है इस पर अपना कंडीशन फ्रेम करते हैं। कंडीशन हमारा क्या है, ये कंडीशन फ्रेम करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल देन 0 का पोर्शन लेना। इसमें मतलब क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी हम लोग ये बता रहा है कि जब ये क्वेश्चन आप एफ एक्स का वैल्यू रखोगे तो जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हम लोगों को मिलेगी x² - 8x + 14 ग्रेटर आर इक्वल देन 0, इसको सॉल्व करना है फॉर x, ठीक है। तो यहाँ तक का कहानी तो सेम रहेगा, इसके लिए भी यहाँ तक का सेम रहता, तो हम लोगों ने कर लिया, तो बाकी ये चीज़ भी इसके लिए यूज हो जाएगा। अब देखते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव रीजन लेना है, इस ग्राफ का वो हिस्सा जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस सेकेंड रूट से यहाँ ऊपर होना स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ से ऊपर होना स्टार्ट हुआ है, तो -∞ तक यहाँ आया है, फिर 4 + √2 से इन्फिनिटी तक गया है। अब वो डिपेंड करेगा कि इन पॉइंट्स को लेना है कि नहीं लेना है, वो इनइक्वालिटी डिसाइड करेगा। क्लोज वाला है मतलब 0 का केस इसमें ले लेना है, तो इस पर भी वैल्यू मतलब इस एक्सप्रेशन का 0 आएगा, इस पर भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके जीरोज हैं, ठीक। तो यहाँ से जो हम लोगों को फाइनल आंसर आने वाला है, तो यहाँ से जो x मिलेगा -∞ से यहाँ तक, मतलब दैट इज 4 - √2, फिर यूनियन लगाएंगे, वो चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, और 4 + का √2 से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा इस केस का हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग जो है ये केस भी समझ लेते हैं
कि अगर मान लेते हैं कि हम लोग से पूछा गया f(x) लेस देन 0 का केस, तो ये सिंपल है, कहने का मतलब कि आधे से ज़्यादा काम हो चुका है, तो इतनी जगह में हम लोगों का हो जाएगा प्लस का 14, ये लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 का पोर्शन लेना है। तो इस ग्राफ का वो हिस्सा जो बिलो द एक्स एक्सिस है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये बिलो द एक्स एक्सिस ये रीजन आ रहा है, मतलब ये हिस्सा ये कहाँ से कहाँ तक का है, दोनों जीरोज के बीच का हिस्सा है, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा। और यहाँ पर इन जीरोज को लेना नहीं है, ध्यान है, यहाँ जीरो वाला केस एक्सक्लूड करना है, क्योंकि लेस देन 0 बस दिया है, ठीक है। तो अगर आप क्लोज इंटरवल इन पे लगा दोगे तो जीरो वाला केस इंक्लूड हो जाएगा, तो उस तरह से गलत आंसर प्रोड्यूस करेगा। तो ये यहाँ से ओपन, फिर ये थोड़ा सा जगह कम है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हो इतना चीज़। तो ये हमारा इसका और इसका फाइनल आंसर हो गया, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको क्या सिखाया था कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा तो पहला सबसे काम यही करना है कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करा करके यू हैव टू मेक दिस पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग इसका तुरंत डी चेक करेंगे और इसका ग्राफ बना के भी कर सकते हैं और साइन स्कीम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम ग्राफ बना के कर देते हैं, इसके बाद वाले को हम लोग साइन स्कीम से कर देंगे, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, वो डी एक्चुअल में डिसाइड करेगा। अगर मान लेते हैं कि डी इसका नेगेटिव आ गया तो साइन स्कीम बनेगा ही नहीं, क्योंकि साइन स्कीम तो रियल नंबर जो रियल क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उनके लिए बनता है। तो पहले इसका डी निकालते हैं, फिर डिसाइड करते हैं क्या होगा। वैसे भी देखो, जब ये एक्स स्क्वायर और इसका साइन जब अपोजिट आएगा तो वहाँ पर डी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका साइन स्कीम बन सकता है, तो इसको साइन स्कीम से भी कर देते हैं, बाकी ग्राफ से भी कर सकते हैं। x - 9 x + 1, ठीक है। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स जो हम लोगों के आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, -1 और 9, प्लस माइनस प्लस, ये बन गया साइन स्कीम। ये पूरा पूरा बॉक्स हमको क्या बता रहा है, ग्रेटर देन 0 का हिस्सा लेना है। तो ये चीज़ हमारा आएगा -∞ से -1 तक ओपन, फिर 9 से इन्फिनिटी तक। डेफिनेटली अगर हम लोग ग्राफ बनाए होते तो हम लोगों का ग्राफ ऐसे जाता, क्योंकि यही रूट्स बन रहे हैं। और ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग ये हिस्सा सेलेक्ट करते इस ग्राफ का। जब ये हिस्सा सेलेक्ट करते इसका मतलब 9 के आगे वाला और -1 के बैक साइड वाला, ये हम लोगों का आंसर बनता। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ भी अपोजिट साइन है तो बन सकता है इसका। तो ये +1 - 3 मैं करता हूँ और ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फैक्टर की बात करूँ तो एक फैक्टर ये आ रहा है और एक फैक्टर ये आ रहा है, ठीक है। a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया गया है। क्रिटिकल पॉइंट्स का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमको छोटा वाला मिलेगा, मतलब 1 - का √3, ये नेगेटिव में आएगा 0.7 के आसपास, ठीक है। और ये हम लोगों को यहाँ से पॉजिटिव वाला मिलेगा। राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का ये पूरा पूरा इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन 0, तो वी हैव टू सेलेक्ट पॉजिटिव रीजन, वी हैव टू सेलेक्ट पॉजिटिव रीजन। तो -∞ से 1 - √3 और 1 + √3 से इन्फिनिटी, ये हम लोगों का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। बाकी हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाए होते तो डेफिनेटली वो ग्राफ, अगर इसको f(x) पॉलिनोमियल एज्यूम करके बनाते तो ये ग्राफ ऐसे जाता, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी है तो पॉजिटिव रीजन हम लोग यहाँ से ये सेलेक्ट करते, तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से बनता है। हम लोग अब इसमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में देख लेते हैं। 3 तरह की होती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसमें देख लेते हैं। पहला टाइप 1, टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि x² जो कि एक क्वाड्रेटिक टर्म होता है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा होगा। जैसे इफ x² इज ग्रेटर देन a², ग्रेटर और इक्वल देन भी a² हो सकता था, तो वो जैसा इनइक्वालिटी होगा उस हिसाब से हम लोग इंटरवल यूज कर लेंगे। तो अगर ऐसा आता है तो यहाँ से आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। देन यहाँ हम लोगों को जो सीखने को मिलेगा, x जो हमारा आएगा, जैसे यहाँ x² है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म है, तो हम लोगों को निकालना x है। तो यहाँ से जो x आएगा, जैसा इनइक्वालिटी होगा, -a से कम होगा या फिर a से बड़ा हो जाएगा। अगर इसका हम लोग नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें तो ये इस वाले रीजन और इस वाले रीजन को कवर करेगा। और इसका सोल्यूशन सेट अगर लिखें तो -∞ से -a तक, ओपन इंटरवल पे जाएगा और a से अगेन इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि
अगर ये इनइक्वालिटी क्लोज वाली होती तो यहाँ क्लोज आ जाता, ये क्लोज सर्किल बन जाता, फिर यहाँ पर इंटरवल बस यही क्लोज कर देते, बस इतना सा ही इसमें अंतर आता। अब इस पर कुछ छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। जैसे अच्छा, इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते थे साइन स्कीम इसका बना करके कि अगर एक्स स्क्वायर डेफिनेटली अगर ए से स्क्वायर से बड़ा है तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट हम लोग अरेंज करें तो यहाँ से माइनस ए और यहाँ से प्लस ए मिलेगा, प्लस माइनस प्लस करें तो यहाँ से हम लोगों को पॉजिटिव रीजन सेलेक्ट करना है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो वाला केस बन रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी हम लोगों का यहाँ से भी वही आंसर आ जाता। अब जैसे ये चीज़ अगर आपको पता रहेगा तो मान लेते हैं कहीं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ जनरेट हो जाता है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो इसको √5 का स्क्वायर मान के चलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अपना आंसर लिख सकते हैं ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर बन जाएगा। इस स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी का यही फायदा होता है। इसके बाद सेकंड टाइप वाला भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड टाइप हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसके पहले वाले में था कि जो वेरिएबल हमारा एक्स स्क्वायर था वो किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़ा हो रहा था, इस केस में छोटा रहेगा, एक्स स्क्वायर मस्ट बी लेस देन बी स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा बनना है तो डेफिनेटली इस केस में जो x आएगा वो माइनस बी से b के बीच में रन करेगा, ठीक है। और जब ये हम लोग इसका नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये रीजन हम लोगों का आंसर बनेगा, मतलब माइनस बी से b तक, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको अगेन एक बार समझा दे रहा हूँ लिख करके कि अगर हम लोगों का साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता है तो केवल और केवल इंटरवल बस बदलेगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट ऐसे रहना है। ये कुछ इस तरह से बनेगा और ये माइनस बी तो क्लोज सर्किल पे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन हम लोगों का आंसर में आएगा। तो आप देख लो दोनों केस मैंने लिखा है कंपेयर करके, बस इंटरवल ही केवल चेंज हुआ है, ठीक है। इस पे अब क्वेश्चन जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल देन 16, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल देन 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यूजिंग दिस टाइप वी कैन राइट डायरेक्टली आंसर, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। टाइप थर्ड, इसमें जो x होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और जब ये ऐसे आएगा तो यहाँ से दो केस जनरेट करेगा। अगर हमारा x जो है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है लेकिन बी स्क्वायर से छोटा है, तो इस केस में जो x होगा माइनस बी से माइनस ए के बीच में होगा या फिर a से b के बीच में होगा। आपको ये चीज़ एकदम डिट्टो याद रखना है, ठीक है। अब इसका साइन स्कीम जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो डेफिनेटली ये बड़ा है तो इसका नेगेटिव सबसे छोटा होगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होगा। इस वाले केस के लिए आप देखो ओपन इंटरवल पे यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ पे ऐसे, सॉरी ये बी होगा, यहाँ जा रहा है। चूँकि ये एक ही क्वेश्चन है और का केस लगा है तो यहाँ पर यूनियन के साथ हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, माइनस बी से माइनस ए तक यूनियन ए से बी तक, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज इनइक्वालिटी अगर आता, जैसे बात समझिए थोड़ा सा कि ऐसे मान लेते हैं इस तरह का आ जाता, तो सिंपली यहाँ पर जो बनता है वो माइनस बी से माइनस ए के बीच में एक केस आ जाता और एक ए से बी के बीच में एक केस आ जाता, और यहाँ से जब इसका सॉल्यूशन सेट हम लोग राइट करते तो माइनस बी से माइनस ए तक यूनियन ए से बी तक, ये हमारा आंसर बनता, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ बस ध्यान से समझना है कि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, और जैसा हम लोगों का साइन ऑफ इनइक्वालिटी आता उसी हिसाब से हम लोग अपना इंटरवल जो है सेट कर लेते हैं। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिया है, इसको हम लोग जो है अभी स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी जो हम लोगों ने सीखा है उसी पे इसको जो है उसी मेथड से हम लोग इसको लगाएंगे। पहला क्वेश्चन कि हमारा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये 3 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, और ये ऐसे आ रहा है। अब ये डेफिनेटली हमारा जो इस पर थर्ड एप्लीकेशन जो है इस पर एप्लीकेबल होगा। ये यहाँ क्लोज लगा लेंगे, जैसा इनइक्वालिटी वैसा इंटरवल, मैंने ये आपको बताया पहले भी। तो अभी यहाँ समस्या एक ये है कि यहाँ पर प्लस 2x का टर्म एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पर जो आ रहा है टर्म वो कंप्लीट अगर पूरा परफेक्ट स्क्वायर किसी एक्सप्रेशन का बन जा रहा है तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, शुरू के लेक्चर में मैंने सिखाया था कि इनइक्वालिटी के मतलब किसी भी इन क्वेश्चन में अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो उसके डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ, तो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर मैं सभी डायरेक्शन में ऐड कर देता हूँ। तो कर देता हूँ ऐड इसको,
अभी इसका फ़ायदा हम लोगों को दिख जाएगा, और ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ओपन से 7। ठीक है, एक लाइन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट अपने आंसर पर पहुंच चुके हैं, और ये हो जाएगा √7। ठीक है, अब यहाँ पर जो केस ब्रेक होगा वो -√7 से ओपन के साथ x+2 इस बीच में आएगा, और -2, या फिर 2 से यहाँ पर क्लोज लगेगा, इनइक्वलिटी क्लोज है, 2 से बड़ा होगा √7। इसका वैल्यू जो है अप्रॉक्स 2.6 के आसपास इसका वैल्यू आएगा, तो ये डेफिनेटली 2 से बड़ा होगा। तो ये जो आया है, ठीक है, अब यहाँ से ये आंसर आ जाएगा -√7 विथ ओपन इंटर, अब ये 2 भी तो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस 2 को आप क्या करो, -2 कर देते हैं, तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगा। तो -√7 -2 x हो गया, और -2 करेंगे तो यहाँ पर -4 बन जाएगा। तो यहाँ से एक पार्ट हम लोगों का आंसर आ चुका है ओपन इंटरवल के साथ, और -4। सेकेंड पार्ट यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर भी x+2 होगा, यहाँ पर भी 2 जो है हर जगह माइनस करते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, और ये जो है x बनेगा, और ये √7 -2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोगों का आंसर आने वाला है 0 पर क्लोज होगा, और √7 -2 ये बनेगा। ठीक है, आप इसको जो है एक तरीके से और इसको लगा सकते थे हम लोग, और ये ध्यान रहे अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये चीज़ जो आ रहा है इसी का यूनियन हम लोग लेंगे तो फाइनल आंसर होगा। जगह थोड़ा सा कम है, तो ये आप लोग ये चीज़ समझ लेना। यहाँ से हम लोग अपना रास्ता बदल सकते थे, और अब वो कैसे बदल सकते थे, ये जो आंसर आ रहा है इस आंसर को मैं फाइनली यहाँ लिख देता हूँ बगल में, x बिलोंग्स टू जो हमारा आ रहा है -√7 -2 -4 यूनियन 0 से ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अपना रास्ता बदल सकते थे। अब चूंकि हम लोग स्टैंडर्ड इक्वलिटी पढ़ लिए हैं फार्मूला जो ये फॉर्मेट का, तो डायरेक्ट उसको यूज करते हैं, और ये पूरा हम लोग मान लेते हैं x है। तो उस केस में क्या होगा, x+2 बिलोंग करेगा -√7 से -2 तक, यूनियन 2 से √7 तक। अब ये 2 यहाँ से हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरवल के हर क्रिटिकल पॉइंट पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, हर इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे -2 हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों का केवल और केवल x निकल जाएगा। तो ये हुआ -2, ये बन जाएगा -4, ये बन जाएगा 0, क्योंकि 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का यहाँ से सेम आंसर आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को लेमडा का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा >0 होगा। तो अगर हम लोग इसके ग्राफ का बात करें तो डेफिनेटली ये ऐसे आएगा, तभी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। अगर ये ऐसे हो रहा है तो इस केस में जो x² का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है, लेकिन यहाँ पर d जो है <0 होना चाहिए। ठीक है, तो जब d <0 होगा तभी ये x एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, मतलब इस ग्राफ का, इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो पूरा x एक्सिस के अबव हो जाएगा, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करेगा। तो यहाँ से हम लोगों का आंसर निकल के आएगा, तो d जो है <0 होगा, मतलब b² - 4ac <0 होगा। b² बोले तो 8 लैम्डा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ac, ठीक है, 64 लैम्डा स्क्वायर, और 12 4 जा 48। ठीक है, यहाँ से 16 कॉमन हो जाएगा, हाँ, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस का 3। तो ये पॉजिटिव नंबर, इसको डिवाइड कर देते हैं, और 4 भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो इस केस में होगा 3/4 कुछ ऐसे, और ये 4 भी डिवाइड होकर के ख़त्म होगा। तो यहाँ से बनेगा, ये उसको उधर भेजेंगे, तो ये अभी जो मैं फॉर्मेट आपको सिखाया था उस फॉर्मेट से डिट्टो मैच कर चुका है। कौन से वाले फॉर्मेट से, सेकंड फॉर्मेट से, जो इस तरह वाला सिखाया था। तो इस केस में जो हम लोगों का आंसर आता है उसको डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि वो चीज़ पढ़ने का फ़ायदा तभी मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके लिए। ये लेमडा का वैल्यू होगा, अगर लेमडा का वैल्यू इस बीच का लोगे तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा <0 होगा, मतलब ये हमेशा अबव द एक्सिस होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ये थर्ड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज ग्रेटर और इक्वल देन 8 बट लेस आर इक्वल देन 15। तो यहाँ पर भी वही परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों को बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए +1 का कमी है, तो +1 ये मैंने इनइक्वलिटी के सभी साइड में कर दिया, तो इससे इनइक्वलिटी के डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 9 हो जाएगा और ये x-1 का होल स्क्वायर बनेगा और ये 16 हो जाएगा। आपको साफ साफ दिख गया होगा कि ये जो है 3 का स्क्वायर बन जा रहा है और ये 4 का स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैपिटल X मान लें, बस आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो ये जो है थर्ड वाले फॉर्मेट से एग्जैक्ट मैच कर गया है। तो जब एग्जैक्ट मैच कर गया तो हम लोग का आंसर भी एग्जैक्ट आ जाना चाहिए। तो ये क्लोज यूनियन क्लोज। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे हमसे कैपिटल X का आंसर नहीं पूछा है, इसका पूछा है, X का, स्मॉल x का। तो अब यहाँ पर ये x के पास जो है -1 आया है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। वी हैव टू रिमूव। तो ये -1 है ना, तो आप क्या करो, +1 सब जगह कर देंगे, या फिर आप ऐसे समझो यही ये माइनस का साइन है, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो सब जगह जा करके ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड होगा तो -4 + 1 दैट इज -3, -2 प्लस हो रहा है तो 4 और 5, ये हम लोगों का आंसर आ गया। इस चीज़ को हम लोग एक और तरीके से भी लगा सकते हैं कि मान लेते हैं ये फॉर्मेट हम लोग भूल गए, तो अगर भूल गए तो क्या और कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल एक तरीका है। इस क्वेश्चन को हम लोग बाई पार्ट जो है ब्रेक करके भी लगा सकते हैं। बाई पार्ट कैसे? इतना हम लोग अलग सॉल्व कर लें, इतना और इतना अलग सॉल्व कर लें, फिर इन्हीं को कॉमन पोर्शन हम लोग ले लेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये मैंने पहले मेथड से आंसर छोड़ रखा है, तुम लोगों का आंसर का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो उसमें से इस साइड वाला पोर्शन लेते हैं, बस इतना केवल। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड इनइक्वलिटी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कन्वर्ट। तो ये ऐसे बनेगा, तुरंत इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, +1 -10। ठीक है, तो सॉरी ये -10 नहीं, -9 होगा, हमको -8 ही लाना है। तो ये ऐसे बनेगा और ये 3 का स्क्वायर, ये वैसे हो जा रहा था 4 × 2 = 8, ये 4 और 2 का बन जा रहा था फैक्टर, x - 4 x + 2। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं हम लोग अरेंज, -2 + का 4 प्लस माइनस प्लस। वी हैव टू सेलेक्ट पॉजिटिव पार्ट बिकॉज इनइक्वलिटी इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो -∞ से -2 और 4 से ∞। ये एक पोर्शन का आंसर आ चुका है। सेकंड पोर्शन डिस्कस करते हैं इसका, x² - 2x लेस आर इक्वल देन 15, x² - 2x माइनस का 15, तो ये भी बन जाएगा 5 3 जा, तो x - 5 और x + 3। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से -3 होगा, यहाँ 5 होगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब x बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आएगा, वी हैव टू सेलेक्ट नेगेटिव पार्ट बिकॉज इनइक्वलिटी इज लेस देन 0। तो -3 से 5 तक ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग पार्ट हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को फाइनल आंसर के लिए इनका कॉमन पोर्शन लेना होगा। तो सबसे हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो -2 है, 4 है, -3 है, -5 है। तो सबसे छोटा -3 आ रहा है, उसके बाद -2 है, फिर 4 है और फिर 5 है। ये इंटरवल हमारा क्लोज वाले पे ऐसे जा रहा है। ठीक, और ये -3 से, तो आप देख लो यहाँ पर साफ साफ एकदम क्लियर है, जो हम लोगों का कॉमन पोर्शन है -3 से -2 और 4 से 5, एकदम डिट्टो सेम आंसर आ रहा है। तो इसमें क्या है आप देख लो, इस साफ साफ दिख रहा है इसमें कितने कैलकुलेशन हो गया, फिर कॉमन पोर्शन, और उसमें क्या रहेगा वो डायरेक्ट आप जो है थर्ड टाइप का इनइक्वलिटी, स्टैंडर्ड इनइक्वलिटी अप्लाई करो, खट से हम लोगों का आंसर आ जाएगा।